बारहसिंगा, जिसे कभी कभी बारहसिंघे भी कहा जाता है, दलदली हिरण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली हिरण की एक प्रजाति है। उत्तरी और मध्य भारत में इसकी आबादी खंडित है। ये विशिष्ट नाम फ्रांसीसी प्रकृतिवादी अल्फ्रेड डुबाउसेल की स्मृति में रखा गया है। दलदली हिरण अन्य सभी भारतीय हिरण प्रजातियों से इस मायने में भिन्न है कि इसके सींगों में 3 से अधिक शाखाएं होती हैं। इस विशिष्ट विशेषता के कारण इसे 12 सींगों वाला कहा जाता है। वयस्क नर हिरणों में आमतौर पर 10 से 14 शाखाएं होती हैं और कुछ में 20 तक शाखाएं पाई गई हैं। बारहसिंगा एक बड़ा हिरण है जिसकी कंधे तक की ऊंचाई 44 से 46 इंच और सिर से शरीर तक की लंबाई लगभग 6 फीट होती है। इसके बाल ऊपर से ऊनी और पीले भूरे रंग के होते हैं, लेकिन नीचे से हल्के रंग के होते हैं। रीढ़ की हड्डी के साथ सफेद धब्बे होते हैं। गला, पेट, जांघों के अंदरूनी भाग और पूंछ के नीचे का भाग सफेद होता है। गर्मियों में इसका रंग चमकीला लाल भूरा हो जाता है। गर्दन पर अयाल होता है। मादाएं नर से हल्की रंग की होती हैं। बच्चे धब्बेदार होते हैं। सींगों की औसत लंबाई 30 इंच होती है और मध्य भाग की परिधि 5 इंच होती है। एक रिकॉर्ड सींग की लंबाई 104.1 सेंटीमीटर थी। नर हिरणों का वजन 170 से 280 किलोग्राम होता है। मादाएं कम भारी होती हैं, जिनका वजन लगभग 130 से 145 किलोग्राम होता है। 19वीं शताब्दी से पहले दलदली हिरण ऊपरी नर्मदा घाटी के कुछ हिस्सों और दक्षिण में बस्तर सहित कई क्षेत्रों में आम थे। वे समतल या लहरदार घास के मैदानों, बाढ़ के मैदानों और दलदलों में पाए जाते हैं और आमतौर पर जंगलों के बाहरी किनारों पर रहते हैं। कभी-कभी वे खुले जंगलों में भी पाए जाते हैं। 1960 के दशक में भारत में इनकी कुल आबादी 1600 से 2150 बारहसिंगा के बीच होने का अनुमान था। भारत में बारहसिंगा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों में पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा का सबसे बड़ा और सुरक्षित घर है। यहाँ इस प्रजाति को विलुप्ति से बचाया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को आज बारहसिंगा का गढ़ कहा जाता है। ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की आबादी न केवल बची बल्कि बढ़ी भी है। बारहसिंगा को कान्हा का रत्न कहा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की संख्या आज लगभग 1000-1050 के बीच है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा को हाल ही में पुनः बसाया गया है। दुधवा और इसके जुड़े अभयारण्यों में बारहसिंगा की सबसे बड़ी आबादी सुरक्षित है। यह क्षेत्र बारहसिंगा संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और ये भारत का एक विश्व प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ ईस्टर्न स्वैम्प डियर पाए जाते हैं। ये उपप्रजाति केवल असम में मिलती है और दलदली घास भूमि में रहती है। काजीरंगा में बारहसिंगा की आबादी छोटी है, लेकिन संरक्षण प्रयासों से सुरक्षित है। ये प्रजाति यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में राज्य की सीमा के पार भी देखे गए हैं, जो संभवतः उनके वितरण का सबसे दक्षिणी विस्तार है। पश्चिम बंगाल में ये क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं और संभवतः अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मेघालय, नागालैंड और ओडिशा से भी विलुप्त हो गए हैं। असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों में अभी भी कुछ बारहसिंगा बचे हुए हैं। 2005 में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गंगा के पूर्वी तट पर स्थित झिलमिल झील संरक्षण अभयारण्य में लगभग 320 बारहसिंगा की एक छोटी आबादी की खोज की गई थी। यह संभवतः प्रजाति की सबसे उत्तरी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।
वर्तमान में 3 उपप्रजातियों को मान्यता प्राप्त है। 1. पश्चिमी दलदली हिरण आर.डी. डुवाओसिली नामित उपप्रजाति और सबसे प्रचुर मात्रा में ये पानी से प्यार करने वाला हिरण है, जिसके खुर फैले हुए हैं और ये इंडो गंगा के मैदान के बाढ़ वाले घास के मैदान के आवास के अनुकूल है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आबादी का अनुमान 1500 से 2000 बारहसिंघा और नेपाल के शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य में 1500 से 1900 बारहसिंघा का था। बाद वाली आबादी 2013 के वसंत में 385 शावकों सहित 2170 बारहसिंघा तक पहुंच गई। 2. दक्षिणी दलदली हिरण आर.डी. ब्रांडेरी। इसके खुर कठोर होते हैं और ये घास की निचली परत वाले खुले साल के जंगलों में कठोर जमीन के अनुकूल होता है। ये केवल छत्तीसगढ़ के पश्चिम और मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। 1988 में इसकी आबादी लगभग 500 थी। सदी के अंत में 300 से 350 बारहसिंघा का अनुमान लगाया गया था और 2016 में 750। इसे सतपुड़ा बाघ अभयारण्य में पुनः स्थापित किया गया था। पूर्वी दलदली हिरण आर.डी. रणजीत सिंह केवल असम में पाया जाता है, जहां 1978 में इनकी आबादी लगभग 700 थी। सदी के मोड़ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी अनुमानित संख्या 400 से 500 थी। 2021 में की गई जनगणना के बाद पार्क में इनकी अनुमानित संख्या 868 थी और मानस राष्ट्रीय उद्यान में 121 और थीं। दलदली हिरण मुख्य रूप से घास चरने वाले जानवर हैं। वे मुख्य रूप से घास और जलीय पौधों पर भोजन करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं सैकेरम, इम्पराटा सिलिंड्रिका, नारेंगा पोरफिरोकोमा, फ्रैगमाइट्स कारका, ओरिजा रुफिपोगोन, हाइग्रोरिजा और हाइड्रिला। वे दिन भर भोजन करते हैं। सुबह और देर दोपहर से शाम तक उनका भोजन चरम पर होता है। सर्दियों और मानसून में वे दिन में 2 बार पानी पीते हैं और गर्मियों में 3 बार या उससे अधिक। गर्म मौसम में वे दिन के दौरान पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। मध्य भारत में झुंडों में औसतन 8 से 20 सदस्य होते हैं, जबकि बड़े झुंडों में 60 तक सदस्य होते हैं। नर की तुलना में मादाओं की संख्या 2 गुनी होती है। प्रजनन काल के दौरान वे वयस्क हिरणों के बड़े झुंड बनाते हैं। प्रजनन का मौसम सितंबर से अप्रैल तक चलता है और 240 से 250 दिनों के गर्भकाल के बाद अगस्त से नवंबर में बच्चे पैदा होते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर और अक्टूबर में प्रजनन चरम पर होता है। वे एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। खतरे का आभास होने पर वे तीखी, चीखती हुई चेतावनी भरी आवाजें निकालते हैं। अन्य हिरण प्रजातियों की तुलना में बारहसिंगा पहरेदारी के मामले में अधिक निश्चिंत होते हैं। उनके पास कम पहरेदार होते हैं और वे अपना अधिकांश समय चरने में बिताते हैं, चित्तीदार हिरण या सांबर हिरण जैसी हिरण प्रजातियों के विपरीत। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर दलदली हिरणों की आबादी और मौसमी रूप से प्रवास करने वाली आबादी सींगों और मांस के लिए अवैध शिकार से खतरे में है। जॉर्ज शैलर ने लिखा, इन अवशेषों में से अधिकांश या तो उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं या जल्द ही पहुंच जाएंगे जहां से वापसी संभव नहीं है। रुसेरवस डुआओसिली को CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रजाति ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के आरंभिक वर्षों के दौरान भारत में वन्य जीवों के सबसे महत्वपूर्ण पुनरुद्धारों में से एक का अनुभव किया। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कठोर भूमि उप प्रजाति का अंतिम गढ़ बना रहा,
जहां 1970 में इसकी आबादी घटकर अनुमानित 66 रह गई। प्रजाति के विलुप्त होने से बचाने के लिए कान्हा में एक दीर्घकालिक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रबंधन उपायों में घास के मैदानों और दलदलों का पुनर्स्थापन, रोग संचरण को कम करने के लिए पशुओं की चराई पर प्रतिबंध आदि शामिल थे। इन हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप बाद के दशकों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई। 2000 के दशक की शुरुआत तक कान्हा की जनसंख्या कई सौ बारहसिंघा तक बढ़ गई थी और 2020 के दशक तक ये 1000 जानवरों के करीब या उससे अधिक हो गई थी। जैसे ही कान्हा की आबादी स्थिर हुई, बारहसिंघा को सतपुड़ा, वन विहार और बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य सहित अभयारण्यों में पुनः लाया गया। 2023 में प्रजातियों को उनके पूर्व क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पुनः स्थापित करने के लिए बांधवगढ़ में 19 बारहसिंघा छोड़े गए। दलदली हिरणों को टेक्सास में लाया गया था। वे केवल खेतों में छोटी संख्या में मौजूद हैं। बारहसिंघा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का राजकीय पशु है। बारहसिंघा, जैसा कि किपलिंग ने नाम लिखा है, का उल्लेख द मिरेकल ऑफ पुरून भगत में 10 बार किया गया है, जो द सेकंड जंगल बुक की दूसरी कहानी है।